Good morning, my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. And today we are discuss about class 12th chemistry chapter solution स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि पार्ट 1 सॉल्यूशन का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है और आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स पार्ट 1 की वीडियो देखें और उसके बाद पार्ट 2 की वीडियो देखें, तब समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। तो बच्चों, आज पार्ट 2 शुरू करने से पहले आप लोग हमारे साथ जुड़े रह गए, इस कारण से आज मुझे ये खुशी हो रही है कि आपने हमारे साथ इस मेरे वीडियो चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और जो भी प्रॉब्लम्स थी आपने उसको कमेंट के माध्यम से हम तक शेयर किया। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है मेरे लिए कि आज मैं ये देख रहा हूँ कि आपने मेरे साथ जुड़ करके लगभग 100 सब्सक्राइब हो चुके हैं। और ये चीज़ देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कम से कम मेरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं और शेयर भी करते हैं, और उसको अगर जिस भी स्टूडेंट में सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको भी कहते हैं कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें वीडियो लेक्चर कंटिन्यूअसली लगातार मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों ने हमारे लिए इतना प्यार स्नेह दिया और उसी प्यार स्नेह को मैं अपने 2 लाइन का गीत है और उसके माध्यम से मैं अपने प्यार और स्नेह को व्यक्त करता हूँ। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जी लेंगे, अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जी लेंगे, अंदाज सिखा देंगे। तो ये मेरा प्यार और स्नेह मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तक के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ, और मेरे साथ आगे के भी वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत ही इंजॉयफुल रहेंगे। और उसके साथ साथ आपका बेसिक से ले करके मेरी कोशिश रहेगी कि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक से ले करके आपके 12th स्टैंडर्ड तक ले जाया जाए, ठीक है। और यह चैप्टर तो आप जानते ही हैं कि आपके क्लास 11 से रिलेटेड है यह चैप्टर, और यानी कि जिन बच्चों ने क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ पाया है या जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैं उस चैप्टर को भी यहाँ पे कंपाइल करते हुए आपके सॉल्यूशन के चैप्टर को आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप लोग इतना प्यार और स्नेह दिया तो हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फिर से हमारी यही आपके साथ कोशिश है कि एक बार आपको याद दिला दें कि आप जितना अधिक मात्रा में, जितना आप अधिक संख्या में इसको आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यानी जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके साथ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हम तक शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में जिस पे मैंने डिस्कस किया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले चैप्टर सॉल्यूशन लिया था, और सॉल्यूशन के चैप्टर में हमने आपको सबसे पहले डिफाइन किया है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के चैप्टर में सबसे पहले हमने आपको क्या डिफाइन किया था कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन को हमने बताया था कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, यानी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, होमोजेनियस होती है। मान लीजिए कोई एक बीकर में जो भी कंसंट्रेशन है, यदि उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर है तो यदि उस
विकर्स को आप यहाँ पर भी देखते हैं तब भी उसका कंसंट्रेशन वही रहता है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और उसके साथ एंड 2 आर मोर सब्सटेंसेस, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को भी आप ले करके जब मिश्रित करते हैं तब आगे की प्रोसेस में ये सॉल्यूशन बनता है। और भी उसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि विच लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, यानी कि यह अपने क्या करते हैं, अस्तित्व को खो देते हैं। और उसके साथ साथ इस सॉल्यूशन का और भी कैरेक्टर्स हमने बताया है आपको कि एंड के नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, यानी कि आप इसको जो है सरल विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि आप, कहने का मतलब है शुगर और वाटर जब दोनों आप मिला देते हैं तो आपका शरबत यानी सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। और यदि आप चाहें सरल सिंपल मेथड के द्वारा कि छन्नी ले करके हम दोनों को अलग कर दें तो ये अलग नहीं किया जा सकता। और भी हमने बताया था कि जो सॉल्यूशन है ये बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सॉल्यूशन है ये 2 कंपोनेंट्स मिलकर के बने होते हैं। पहला तो सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यानी कि जो सोल्यूट होता है उसको हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि वो स्मॉलर अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है। इस पे भी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि मान लीजिए अगर 80% एथेनॉल है तो उसमें आप कौन सा सॉल्वेंट मानेंगे और कौन सा सोल्यूट मानेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो लार्जर अमाउंट होगा, यानी लार्जर जो अमाउंट होगा वो आपका क्या कहलाता है, यानी कि जो आपका लार्जर अमाउंट है वो सॉल्वेंट होता है। यानी कह सकते हैं अगर 80% एथेनॉल 20% वाटर है तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एथेनॉल की जो परसेंटेज है वो अधिक है और वाटर का जो है परसेंटेज प्रतिशत क्या है, कम है। तो जब जैसे ही हमने इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो सोल्यूट क्या होते हैं, स्मॉलर, और सॉल्वेंट क्या होते हैं, लार्जर। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर अगर 20% है तो स्मॉलर हो गया, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। अगर मैं 20% किसकी एथेनॉल की बात करूँ तो 80% वाटर हो जाएगा। ठीक है, और 20% एथेनॉल हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वाटर हमेशा कहने का मतलब है कि सोल्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, और भी आपको मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 50% एथेनॉल ले लिया जाए तो कौन सा सॉल्वेंट होगा, कौन सा सोल्यूट होगा, तो ये आपके प्रश्न में क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और भी मैंने बताया कि जब आप शुगर और वाटर को मिश्रित करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे आपको पहचानना क्या है, यहाँ पे आपको यही पहचानना है कि जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट को कैसे पहचाना जाएगा, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिस कंपोनेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज ले लेता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका जो है सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट पे डिस्कस कर चुका हूं। और इसके साथ साथ कंसंट्रेशन टर्म आते हैं। जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं यह भी मैंने आपको 2 टाइप्स में डिवाइड करके बताया था। कंसंट्रेशन टर्म कि एक तो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे, यानी वॉल्यूम से संबंधित, दूसरा मास से रिलेटेड होगा तो मास से संबंधित। अब क्या है भाई वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम से संबंधित, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इसको ये जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर दिया जाए तो टेम्परेचर क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ये जो है वॉल्यूम रिलेटेड यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। भाई मास की बात किया जाए तो मास वेट यानी कि द्रव्यमान, इसकी अगर बात किया जाए तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसको टेम्परेचर दिया जाए तो ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं, ये वैसे ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि
इस वॉल्यूम रिलेटेड से भी जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे परसेंटेज बाई वॉल्यूम को हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हैं। अगर वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम निकाला जाए तो वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे मोलारिटी है और यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, ये आपके किससे हैं, वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं। यानी कि ये इधर के जो वॉल्यूम रिलेटेड जो कुछ भी हैं ये आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इधर अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात किया जाए तो यहाँ परसेंटेज बाई मास यानी कि वेट बाई वेट परसेंट होता है, और ये मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन या आर बिलियन भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये इधर के जो जितने भी कंटेंट दिए गए हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ से यहीं से प्रश्न बनता है आपके नीट वगैरह में, IIT में, कि आपसे तो पहले जो है कंसंट्रेशन टर्म के आधार उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद फिर आपको ये सारे वॉल्यूम, वेट और मोलैरिटी इन सबको जो है उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप कुछ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अब इसके आगे जो है इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। हाँ बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने कंसंट्रेशन टर्म के बाद में बात किया था कि मैं आपको जो है यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट टाइप का। ठीक है, यानी कि हम वेट बाई वेट परसेंटेज को लेते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, तो वेट बाई वेट परसेंटेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि क्या है वेट बाई वेट से संबंधित। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ क्या कह सकते हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर NaCl in water is 5%, यानी ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%। ठीक है, ये क्या है, वेट बाई वेट, क्या दिया गया है, वेट बाई वेट परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या होता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%। क्या है, वेट बाई वेट से आपको देखना है, तो यानी कहने का मतलब क्या होता है कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन कितने ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज प्रेजेंट, वाटर इज 5%, वेट बाई वेट। तो वेट बाई वेट का जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। तो ग्राम में क्या हो जाएगा कि आप लिख सकते हैं कि NaCl क्या लिखेंगे, NaCl इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे, यानी कि इसका मतलब हो सकता है क्या कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात समझ गए? यानी कि वेट बाई वेट से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे आपको समझना है कि ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%। तो सबसे पहले जो 5% दिया गया है वो क्या है, वेट, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 5 ग्राम। और उसी तरीके से अगर वाटर की बात किया जाए तो वाटर कितने ग्राम, 100 ग्राम होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझना है कि सबसे पहले जो है क्या है कि जो NaCl है वो वेट बाई वेट ग्राम में कितना है, 5 ग्राम, और जो वाटर है वो कितना है, 100 ग्राम। अब आप समझ गए होंगे कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाई वेट। तो जब भी आप इसका मतलब समझेंगे तो क्या होगी, 5 ग्राम NaCl, यानी इस 5 ग्राम NaCl में क्या है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम, क्या है, सॉल्यूशन, 100 ग्राम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप इसका अगर फार्मूला बनाना चाहें तो फार्मूला आप बना सकते हैं क्या कि वेट बाई वेट
परसेंटेज क्या बना सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बना सकते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आप वेट बाय वेट का परसेंट अगर निकालना हो तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। ठीक है ना, ये क्या हुआ? ये फार्मूला आपको इसी फार्मूला को याद रखना है और इसी फार्मूले के आधार से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब भी वेट बाय वेट आए तो कहने का मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनटू 100। तो इस टाइप से जो है वेट बाय वेट का आप निकाल सकते हैं। अब इसी से संबंधित अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेते हैं कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 10 ग्राम सुक्रोज इज 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। अब आपको क्या फाइंड क्या करना है? फाइंड आप लिख सकते हैं कि वेट बाई वेट परसेंट। फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है ना, ये आपको जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पहले आप समझिए कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। फाइंड करना है कि वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, तो वेट बाई वेट परसेंटेज का आप क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको इसमें पहचानना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 10 ग्राम क्या है, ये आपका 10 ग्राम सुक्रोज है और यहाँ पे 100 ग्राम जो दिया गया है ये आपका 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये अगर आप इस फार्मूला में अगर आप इसको रखते हैं तो ये इस वाले फार्मूला से ये कैसे सॉल्व होगा कि मास ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम है। अब उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन की बात किया जाए तो भैया सॉल्यूशन मतलब कब बनता है? जब उसमें क्या सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाएं। तो यहाँ पे 10 ग्राम और 100 ग्राम, ठीक है ना, ये दोनों मिलेंगे तो इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा? 110। ठीक है ना, तो 10 ग्राम आपका क्या है? मास ऑफ सोल्यूट हो गया और 110 क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं? ऐड होंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो इसलिए 10 ग्राम सुक्रोज के साथ साथ ये 100 ग्राम जो है आपका क्या है? ये क्या है? 10 ग्राम आपका 10 ग्राम है, ये सोल्यूट है। क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये सोल्यूट है और ये आपका जो है वाटर क्या हो गया? वाटर हो गया सॉल्वेंट। क्या हो गया? वाटर हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सोल्यूट और ये वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो जो सोल्यूट और वाटर दोनों मिलेंगे, ठीक है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो इसलिए हमने तो क्या किया? 10 और 100 को ऐड करके 110 हो गया। अब आप इसको जो है आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाइड किसने से? 100 यहाँ पे लिखा गया है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड इनटू 100। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्या? यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 0 से ये 0 मर गया। अब बाकी बचा क्या? बाकी आपका यहाँ पे बचा है 100 और 100 बाई क्या बच गया? 11। जब आप 11 से 100 को आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो आपका 9.09 परसेंटेज। ठीक है ना, यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है ना, जो आपको फाइंड करना था वेट बाई वेट। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? देखिए कितना सिंपल है।
तो सवाल से आप घबराइएगा नहीं, सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको एकदम इजी वे में, सिंपल में बताऊंगा। और इस वीडियो लेक्चर को जितना भी हो सके आप शेयर करिए, संख्या बढ़ाइए, क्योंकि जितना आप संख्या बढ़ाते हैं उसको मैं देखता हूं, यहाँ पे संख्या हो जाती तो मैं मोटिवेट होता हूं, जोश में आ जाता हूं, और आप लोगों को और जितना अच्छा हो सकता है उतना कंटेंट दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे समझ से सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन उठाऊं। हाँ, लेकिन जब आप स्वयं की अपनी नोट्स बनाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल वीडियो लेक्चर देखते रहिए और देखते रहते मालूम चला कि वीडियो आपका चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, और आप जो है कहाँ पहुंच गए, आप नींद में पहुंच गए। यानी कि सब कुछ आपके सामने स्टार्ट है और उसके साथ साथ आप यहाँ पे वीडियो चालू करके और भी कामों में आप व्यस्त हैं, या तो आप सो गए। तो इस तरीके से आप अपनी स्वयं की नोट्स बनाते जाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी उसका कुछ बेनिफिट हो पाएगा। ठीक है, तो हम आगे जो है आपका जो क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, उसी से संबंधित है, वेट बाय वेट से ही संबंधित। ठीक है ना, जो अभी हम फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन लिए थे, तो यहाँ पे सवाल नंबर सेकंड है, जो कि हम अभी आपको बता रहे थे किससे, कि वेट बाय वेट परसेंटेज का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए 10 ग्राम ऑफ NaCl, क्वेश्चन है आपका 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in कितने में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितने में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, वेट बाय वेट परसेंट। फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, और इसके साथ साथ इसमें क्या दिया गया है, डेंसिटी भी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ density of solution is कितनी दी गई है, 1.2 ग्राम। कितने ग्राम, 1.2 ग्राम प्रति ml। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है किससे, वेट बाय वेट से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई 10 ग्राम ऑफ NaCl किस में है, प्रेजेंट इन 100 ml। तो आप समझ सकते हैं कि फार्मूला मैंने क्या बताया था, कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100, ये बताया था। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि मास ऑफ सोल्यूट NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो 100 ml दे दिया, वाइलोन की बात है। अब आपको फाइंड क्या करना है, वेट बाय वेट फाइंड करना है, जिसमें क्या दिया गया है, डेंसिटी आपकी दी गई है, सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम प्रति ml। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप सबसे पहले तुरंत क्या करिए, फार्मूला लिखिए, वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला हमने क्या बताया था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, तो ये आपका तो क्या है, ये मान लीजिए आपने इस फार्मूले को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो वेट बाय वेट परसेंट में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड इनटू 100।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास ऑफ सोलूट दिया गया है, कितने ग्राम दिया गया है NaCl, 10 ग्राम दिया गया है। कितने ग्राम दिया गया है? 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम दिया गया है। अब बाकी अगर बात करें तो आगे जो है यहाँ पे ये 100 ml आप सोल्यूशन, ml तो आप समझ रहे हैं कि वॉल्यूम में, लेकिन यहाँ पे आपकी डेंसिटी दी गई है। अगर आपने देखा कि डेंसिटी दिया गया है तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको और भी अप्लाई करना है कि मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दिया नहीं है, क्या दिया है? डेंसिटी दिया गया है। अगर डेंसिटी दिया गया है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल, किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? आप मल्टीप्लाइड करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है तो उसकी डेंसिटी को वॉल्यूम से आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी दिया गया है तो निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप क्या करेंगे? डेंसिटी को आप उसके वॉल्यूम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी कितना दिया गया है? ये आपकी डेंसिटी दिया गया है 1.2 ग्राम। कितना दिया गया है? 1.2 ग्राम। ठीक है ना। अब यहाँ पे इनटू क्या दिया गया है? मल्टी इनटू वॉल्यूम दिया गया है। और वॉल्यूम यहाँ पे कितना है आपका? वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 1.2 ग्राम प्रति ml। ठीक है, तो ये इसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम प्रति ml। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपने 100 ml, अब आपने क्या यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे जो है ये ml से ml मर गया, बाकी बचा क्या यहाँ पे? 1.2 को आप 100 मल्टीप्लाइड अगर करते हैं तो ये कितना आता है? 120 ग्राम आता है। तो इस तरह से आपने क्या किया? मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लिया। भाई मान लीजिए आपको डेंसिटी दिया गया है तो आप क्या करेंगे? आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो डेंसिटी को वॉल्यूम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। अगर भाई तुम्हें मान लीजिए अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि मास बाई क्या है? वॉल्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से यहाँ जो है आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। यहाँ पे कितना आ गया? 120 आ गया। 100 अगर 20 आया है तो आप देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाइड किससे है? ये 100 से है। अगर मल्टीप्लाइड अगर ये 100 से है तो आप इसको क्या करेंगे? आप यहाँ पे इसको 0 से 0 क्या हो गया? मर गया। अब बचा क्या? यहाँ पे 12 बचा और ये 100 बचा। तो यहाँ पे 4 3 जा, यहाँ पे 12 हो गया और ये 4 25 जा 100 हो गया। ठीक है, अब बाकी बात क्या रही? यहाँ पे कितना बचा? 25 बाई कितना आया? 3। ठीक है, अगर 25 को आप काटते हैं तो काटने के बाद ये जब 3 से 25 कटेगा तो ये आएगा 8.33%। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बात आप समझ गए। बस यहाँ पे आपको यही सारी कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml। भाई यहाँ पे तो दिया गया है सोल्यूट, लेकिन यहाँ पे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या दे दिया गया? वॉल्यूम दे दिया गया। अब आपको फाइंड क्या करना है? वेट बाय वेट फाइंड करना है। और वेट बाय वेट का फार्मूला आप देख ही रहे हैं कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू या मल्टीप्लाइड 100, ये फार्मूला आपको इसमें लगाना है। तो यहाँ पे तो आपको मिल गया, क्या मिल गया कि आपका 10 ग्राम NaCl ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट है, हमने ले लिया। लेकिन अब बात आती है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन इसमें दिया नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज दिया गया है, क्या? डेंसिटी दिया गया है।
ठीक है ना। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम प्रति ml, ये डेंसिटी दिया गया है, तो आप निकाल लीजिए एक साइड पे कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितना दिया गया है, 1.2 ग्राम प्रति ml दिया गया है, मल्टीप्लाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 ml है, ml से ml क्या गया, मर गया भाई, क्या पता 100 को 1.2 में क्या दिया आपने, 120 ग्राम्स आ गया। ये क्या आया, आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और इसको आपने यहाँ पे रख करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल प्रश्न थे, ठीक है। इसी तरीके से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। अब इसी तरह से हम आगे भी आप निकाल लेंगे, अगर वेट बाई, अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का निकालना होगा तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो वेट बाई अगर वॉल्यूम निकाला जाएगा तो वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट को मतलब आप लोग जानते ही हैं कि वेट का मतलब क्या होता है, मास, तो मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड इनटू 100, ठीक है ना। तो ये फार्मूलास जो है, और वैसे भी आपके कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कंपटीशन अधिकतर वेट बाई वेट से आते हैं या तो वेट बाई वॉल्यूम से आते हैं, लेकिन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से बहुत कम आते हैं आपके कंपटीशन में या एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। तो आज यहीं तक आज रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस टेक केयर, गुड बाय।